सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, सांप को मारना पड़ेगा तभी इलाज होगा इस सरकार का, सत्ता का। ये तानाशाही पे उतर आए हैं। उठा के देख लो कोई भी कानून, कोई पत्रकार आप जैसा कोई सवाल उठाता जेलों में डाल सकते हैं, डाल देते, यूपा के चार्ज लगते हैं। अल्लाह पुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट विदाउट ट्रायल आतंकवादी घोषित किया जाता है। कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पीएम किसान के थ्रू 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट डाली जाती है एक साल में, 500 रुपए पर महीना। 500 रुपए में क्या आता है भाई साहब, कुछ भी। जुराबे आती है 500 रुपए की आजकल। क्या बोला कि अंबानी ने 1 घंटे में लॉकडाउन के दौरान 90 करोड़ रुपए कमाए। 90 करोड़ रुपए। देश में भगत सिंह को आना पड़ेगा, महात्मा गांधी जी को आना पड़ेगा, एक सुभाष चंद्र बोस को आना पड़ेगा। इस देश में समाजवादी की बहाल करना पड़ेगा। जो पूंजीवादी व्यवस्था चला रहे हैं ये नहीं चलने वाली। वो सिर्फ वोट बैंक का चक्कर होता है, सारी बातें हुई हो रही हैं। अब ये जो बांटा जा रहा है किसान को, ये जो सरहदें बना रखी है, किस लिए बना रखी है? ताकि दिल्ली वाले हमारे साथ झगड़ा करने लगे, बट जाए आपस में। यही तो गेम है, इसीलिए तो लगा रखे हैं। ये जो लाल आंखें हमारे साथ हो रही हैं, ये लाल आंखें पाकिस्तान चाइना के साथ होनी थी। जो चाइना ने हमारे देश के अंदर घुस के गाँव बसा दिए ना, उसके साथ होनी थी लाल आंखें। पाकिस्तान के साथ जो आतंकवादी घटना हुई 2 गुना बढ़ गई इनकी सरकार आने के बाद, उनके साथ होनी थी लाल आंखें। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आतंकवादी बताना चाह रहे हैं डायरेक्टली, सरहद बना दी भाई साहब। पाकिस्तान है क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं? किस देश में रह रहे हैं हम? कौन सा संविधान है ये कुछ नहीं कहना चाह रहे। आपको तो चारों तरफ से बंद कर दिया और अपने आप बंगाल चुनाव में आराम से बंगाल चुनाव में घूम रहे हैं। यही तो आयरन नहीं है मेरे भाई। अगर चुनाव पहले क्यों नहीं बताते आप? अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं फिर हम वोट नहीं देते। समझ लो बात को। 70 साल तो उन्होंने लूटा, देश में घोटाला किया। अब उठा के देख लो 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला था, उसके बाद इतने घोटाला हुए, उनको हटाया कि अच्छी बात आएगी। ये धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कह रहे माना। आपस में दो लड़ी मुरा मरम ने कोई जानना। ये आपस में लड़ मरने से कुछ हासिल नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, हमारे संविधान में बात की गई है। स्टेट का, गवर्नमेंट का, सरकार का, देश का कोई रिलीजन नहीं होता, धर्म नहीं होता। वो हमारे फ्रीडम है। आर्टिकल 25 से 28 हमारे संविधान में बोलता है फंडामेंटल राइट, उसके बारे में बताया गया है। वो हमारा पर्सनल मामला है। धर्म सरकार के बीच में लेके धर्म बोले धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में है, बोले इस नैरेटिव से ऊपर उठना पड़ेगा। बात से बात बनेगी। अब सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। इस देश में भगत सिंह को आना पड़ेगा, महात्मा गांधी जी को आना पड़ेगा, एक सुभाष चंद्र बोस को आना पड़ेगा। इस देश में समाजवादी की बहाल करना पड़ेगा। जो पूंजीवादी व्यवस्था चला रहे हैं ये नहीं चलने वाली। ये लाखों करोड़ों की, लाखों की जनसंख्या तो वहाँ चल सकती है। यहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं, कैसे चलाओगे? 35 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो $1 से कम कमाते हैं, 70 रुपये से कम कमाते हैं। समझ रहे हो कैसे गुजारा बसर कैसे करते हैं वो? ये जो पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, जैसे माइग्रेंट लेबर गए ना 8 करोड़ अपने घर लॉकडाउन के दौरान, 8 करोड़ गए थे। कोई रास्ते में निपट गया, कोई घर जाके मिट गया, मरे कि नहीं मरे? अगली बार लॉकडाउन लागू होगा तो इन किसानों की जमीन बिकेगी, ये भी तो माइग्रेंट लेबर बनेंगे। तो अगली बार 80 करोड़ जाएंगे, तो ये देश को बिक जाएगा। सारी उम्र तो इन पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने उन श्रमिकों जैसे पैसा कमाया, धन कमाया, फले फूले मुनाफा कमाया। जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई, उनको एक किराए के पैसे भी दिए हो तो आप मुझे बता दो। पैदल गए थे 2,000 किलोमीटर पैदल। ये पैथेटिक, कितना पैथेटिक है, मतलब सोचने की बात है। ये ऐसे तो देश खत्म होगा। यही तो पूंजीवाद है, ये तो प्राइवेटाइजेशन है, ये तो कंपनी का राज है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वही भी ये बोल रही थी कि विकास करेंगे, ग्रोथ करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ये देश सोने की चिड़िया होता था। ये देश सोने की चिड़िया कैसे होता था? जो वर्ल्ड का जीडीपी था ना 100%, मतलब उदाहरण के लिए 100 रुपये हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 25 रुपये इंडिया कमाता था। 1/4 पार्ट जीडीपी का वर्ल्ड का इंडिया से आता था। क्यों आता था? क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा पार्ट था, 90% के आसपास। आज देख लो कहाँ पहुँच गए हैं। जो आज़ाद हुआ ना देश, उस टाइम पे एग्रीकल्चर का पार्ट था। इकोनॉमी के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट था 60%, आज 15% रह गया है। सर्विस सेक्टर का उसको उल्टा था, 15% था, आज 60% होगा। खेती को खत्म किया जा रहा है, आराम से इसको। अब कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लो, ऑक्सफैम की तो रिपोर्ट आई है 25 जनवरी को। क्या बोला कि अंबानी ने 1 घंटे में लॉकडाउन के दौरान 90 करोड़ रुपए कमाए। 90 करोड़ रुपए। पूरा देश बंद पड़ा है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो पैसे कैसे कमा रहा है? ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा तर्क है? समझ रहे हो? यही पूंजीवाद है। उसी दौरान उस गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को खाने के लाले पड़े होते, रोटी के लिए, बोटी के लिए घूम रहा है तो सड़कों पे। समझ रहे हो ना? ये देश को खत्म करने जाने भाई साहब, बेच देंगे। ये तो किसान को भी तो हेल्प किया। कैसे किया? बहुत सारे कोरोना काल में बहुत सारे फ्री में सामान। कहाँ हेल्प किया? वो पीएम केयर में पैसा डाला तो उसको आरटीआई से बाहर रख दिया। तो सरकार ने सबके अकाउंटों में भी तो पैसे दिए।
कितने दिए हैं बता दो फिर। खानों को भी तो दिया। 500 रुपए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पीएम किसान के थ्रू 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट डाली जाती है एक साल में। 500 रुपए पर महीना, 500 रुपए में क्या आता है भाई साहब? कुछ भी नहीं, जुराबे आती 500 रुपए की आजकल, समझ रहे हो आप? 6,000 में क्या आता है? कुछ भी नहीं मिलता उसको 500 इंसान के लिए तो फिर 500 बेटा लो, क्या दिक्कत है? 500 में बोल रहा क्या होगा मेरे भाई? वो हमारी भाव दे दे, हमें उनका 6,000 नहीं चाहिए, 6,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें भाव दे दे ना। 1 क्विंटल 6,000 रुपए का बिक जाएगा, हमारे 12, 15, 20 क्विंटल का धान होता है। जिस प्रदेश के बॉर्डर पे आप बैठे हुए आस लगा के कि सरकार आपकी बात सुनेगी, उस प्रदेश के मुखिया बंगाल के चुनाव में बिजी है। यही तो मतलब क्या दयनीय मतलब स्थिति है देश की, मतलब सिचुएशन है। क्या है कि हर टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं। कोई स्थानीय चुनाव उठा के देख लो आप, कोई स्थानीय चुनाव होगा ना डीडीसी का वहाँ पे जम्मू कश्मीर हैदराबाद में, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरी सरकार उठ के जाती है वोट मांगने के लिए। अब प्रधानमंत्री उनको वोट देके बनाया है, उनको कितनी क्या चूल मची हुई है, क्यों कोई भी चुनाव वोट मांगने चले जाते हैं, रैलियां कर रहे हैं बार बार। 4-5 राज्यों में चुनाव, 1 साल तो ये चुनाव ही कराएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक जब सरकार के खिलाफ कोई बोलता था उसके ऊपर NSA लग जाता था, UAPA लग जाता था, किसानों के ऊपर भी काफी सरकार दबाव बना रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कहता है तो वो देशद्रोह में नहीं आता, ये राजद्रोह में नहीं आता। अच्छी बात है, और यही सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम होता है जज करना। अब किसान आगे बढ़ेंगे क्या? किसान अब सरकार से, जैसा किसानों की कहना है कि हम जो है हमारी बात जो है वो अगर सरकार नहीं सुनती तो हम सरकार हटा देंगे, तो क्या उस पे हटा अब मतलब क्रांति ऐसी तो है नहीं कि वायलेंस करेंगे, कुछ गलत करेंगे। बात क्या है कि अगर अब नहीं माने तो अगले 2024 में हटा देंगे, मतलब समझ रहे हो, वायलेंस नहीं करेंगे हम। वो तो जबरदस्त मोदी आप ही नारा लगाते हो, हटाओगे कैसे? हटाएंगे भाई साहब, बात कर रहे हैं, बात से बात बनती है। यहाँ पे क्यों आए हैं? गलत कर रहे हैं मतलब। अब कोई गलत काम करे तो क्या करेंगे, उसको हलवा खिलाएंगे। कैसे हटाएंगे? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, आप यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह किया था। आप पश्चिम बंगाल चुनाव में जा नहीं रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझा नहीं रहे हैं। यहाँ बैठने से क्या हल निकलेगा? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, बात से बात बनती है, लोकतंत्र होता है, लोगों का तंत्र। हालांकि तंत्र भारी होगा लोग पे, लेकिन ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या गलत करे क्या ठीक कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं सुधरे तो सुधार दिया जाएगा। बाकी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, क्योंकि चुनाव बंगाल में क्या है कि ममता दीदी की सरकार है काफी दिनों से, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी तो मंशा है। अब मेरे मन में क्या, बंगाल वाले के मन में क्या हो जानता है ना। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, समझ लेता हूँ, बाबा तो ये बन के घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो बात क्या है कि अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, सांप को मारना पड़ेगा, तभी इलाज होगा इस सरकार का, सत्ता का। ये तानाशाही पे उतर आए हैं। उठा के देख लो कोई भी कानून, कोई पत्रकार आप जैसा कोई सवाल उठाता जेलों में डाल देते, यूपा के चार्ज लगते हैं। अल्लाह पुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट विदाउट ट्रायल आतंकवादी घोषित किया जाता है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। भगत सिंह ने जब आवाज उठाई थी उसका आतंकवादी बताया था, मंडी बोलते थे लोग, तो आज भी आतंकवादी बता रहे। फर्क क्या है? कहाँ की आजादी है? आज भी गुलाम है हम, क्योंकि हर 16 मिनट में एक बेटी का रेप होता है, एक लड़की का रेप होता है। ये आजादी है क्या? ऐसी आजादी है क्या? आप 90 दिन से ज्यादा से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने आजादी दे तो रखी है, आप आंदोलन कर तो रहे हैं लगातार सरकार के खिलाफ। आजादी सरकार ने नहीं दे रखी, आजादी दे रखी संविधान ने। आर्टिकल 19 हमारे संविधान का बोलता है, राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता। सरकार ने आजादी नहीं दे रखी। सरकार ने तो हर एक हथकंडा अपनाया है यहाँ से हटाने का, हर एक बोला ना सरहद बना रखी। किस लिए बना रखी है? पाकिस्तान से आए हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर गए थे। आप मुझे बता दो हमने एक भी पत्ता भी तोड़ा हो तो, एक पत्ता भी तोड़ा हो तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? समझ रहे गेम को? ये डिवाइड एंड रूल है, ऐसे तो तोड़ा जाएगा। फूट डालो राज करो, एक धर्म नाम की टोपी पर आ दी गई है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।